चंडीगढ़ में भी स्वाइन फ्लू का एक मरीज मिला है। शहर में बर्ड फ्लू का खतरा टालते ही स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। पीजीआई में हुई जांच में एक युवती में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। युवती सेक्टर 42 की रहने वाली है और मोहाली के मैक्स अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने शुरू में ही स्वाइन फ्लू के लक्षणों को देखते हुए उपचार शुरू कर दिया है और सुधार होने के बाद छुट्टी दे दी गई। इधर स्वाइन फ्लू का मामला सामने आते ही चंडीगढ़ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए तुरंत मीटिंग बुलाई है और सभी बड़े अस्पतालों में तैयारी के निर्देश जारी कर दिए हैं। कुछ दिन पहले सेक्टर 42 निवासी युवती बीमार होने पर मोहाली मैक्स अस्पताल में चेकअप के लिए पहुंची। डॉक्टरों की टीम ने स्वाइन फ्लू के लक्षण देखते हुए सैंपल को पीजीआई भेजा। पीजीआई की ओर से बुधवार को जारी जांच रिपोर्ट में युवती को स्वाइन फ्लू होने की बात कही गई। मैक्स अस्पताल में ही युवती को स्वाइन फ्लू से बचने की दवाएं दी जा रही हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे चंडीगढ़ संवाददाता मनोज राठी। तो जी मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि चंडीगढ़ में बर्ड फ्लू का एक मामला सामने आया है, तो क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो बर्ड फ्लू का खतरा अभी टला नहीं था कि अभी एक और जो शहर में स्वाइन फ्लू का केस सामने आया है। इसमें एक जो सेक्टर 42 की एक लड़की में पाया गया है और H1N1 की जो है इसमें पुष्टि हुई है। हालांकि मैक्स हॉस्पिटल में जो है इसका जो है इलाज चल रहा था। 2 साल पहले भी मैं आपको बता दूं 2013 में जिस तरह से 13 पेशेंट जो है वो चंडीगढ़ में आए थे, लेकिन सोमवार को जो कल जो है वो देर शाम मोहाली के प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है उस लड़की को एडमिट कराया गया था और उसके सैंपल जो है वो लिए गए थे। उसके बाद उसमें पॉजिटिव जो है वो सैंपल पाया गया और उसके बाद उसका जो है उपचार जो है वो किया गया। हालांकि जो जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं पीजीआई 16 और मोहाली के जो जनरल अस्पताल में उसमें आइसोलेशन वार्ड जो है वो स्थापित है, उनको जो है अलर्ट कर दिया गया था। और इसके अलावा जो लड़की भर्ती हुई थी उसमें खांसी जुकाम और बुखार के जो लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद उसका जो है यहाँ पे सैंपल लिया गया था और डॉक्टरों के मुताबिक इसमें स्वाइन फ्लू के जो है लक्षण का अंदेशा हुआ तो उसको टेस्ट जो है वो भेजा गया, पीजीआई में भेजा गया था उसका और उसमें जो है उसकी पुष्टि हुई थी। हालांकि जो उसको दवाई देकर जो है उसको घर भेज दिया गया है। अब जो है उस लड़की की हालत जो है वो ठीक बताई जा रही है, क्योंकि डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि 48 से 24 घंटे के अंदर जो है इसका जो अगर इलाज हो जाए तो फिर जो है वो बचने के आसार जो है वो हो जाते हैं। जी मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि ये मामला सामने आया है तो प्रशासन का इस बारे में क्या कहना है? क्या तैयारियां की जा रही हैं प्रशासन के द्वारा? जी बिल्कुल, हमारी जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस है डॉक्टर वीके गगनेजा जो है उनसे बात हुई है तो उनका साफ तौर पे कहना है कि पूरी एहतियात जो है वो बरती जा रही है। शहर के हाई रिस्क एरिया के अलावा सुखला के आसपास दोबारा से जो है वो 3 किलोमीटर के एरिया में रहने वालों का दोबारा सर्वे जो है वो किया जाएगा और शहर में रात के समय तापमान जो काफी कम होने और शैडो एरिया में सर्वे किया जाएगा। बिल्कुल जिस तरह से डॉक्टरों के मुताबिक जिस तरह से मौसम जो है वो सर्द मौसम है, हवाएं जो है वो ठंड है और जिस तरह से बादल छाए रहता है तो उसके चलते भी जो है जुकाम, खांसी और बुखार होता है। लेकिन इसको जो है वो सख्ते में ना ले लोग, जो है जैसे ही इनको कोई ऐसा हालत हो तो उस फटाफट जो है वो हॉस्पिटल में जो है उसको जाके जो है चेकअप कराए। हालांकि दोबारा से जो है सर्वे की घोषणा कर दी गई है, प्रशासन की तरफ से जो है अलर्ट जारी करने की घोषणा कर दी गई है। सुखना लेक और सुखना लेक के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनका सर्वे जो है वो दोबारा किया जाएगा। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता मनोज राठी, जिन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में स्वाइन फ्लू का मरीज का एक मामला सामने आया है और शहर में बर्ड फ्लू का खतरा टलते ही स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। पीजीआई में हुई जांच में एक युवती में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। युवती सेक्टर 42 की रहने वाली है और मोहाली के मैक्स अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।